तो इस क्लास का टॉपिक है कोसेल लुईस लॉ, ऑक्टेट रूल और एक है फॉर्मल चार्ज। लोग स्टार्ट करते हैं कोसेल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग पे। तो केमिकल लुईस ने पिक्चर किया जो हर एक एटम रहता है, एटम का दो पार्ट रहता है। वन इज द कार्डिनल, कार्डिनल का रहता है कि न्यूक्लियस और द इनर इलेक्ट्रॉन, और आउटर शेल जो रहता है, आउटर शेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर पाता है। तो लुईस ने जो आउटर शेल है दैट कैन एकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन, ये इसने रिप्रेजेंट किया बाय द 8 कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। ठीक है, दिस ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलरली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। तो अगर ये आटो की आटो जो जगह है, आटो की आटो जो एजेस कॉर्नर है, अगर ये ऑक्युपाई होता है बाय द इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो इट इज अ स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो Cl है, Cl में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है? Cl में रहता है 17। तो कार्डिनल में क्या होगा? कार्डिनल में रहेगा न्यूक्लियस प्लस जो फर्स्ट शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर सेकेंड शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियस, ये तीन मिला के कार्डिनल फॉर्मेशन हो गया। और जो आउटर वाला जो शेल है, वो शेल है बाय दिस क्यूब, हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय दिस क्यूब, है ना। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो देखिए कि 7 इलेक्ट्रॉन जो है 7 कॉर्नर ऑफ द क्यूब में आ गया, और ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला पोजीशन इट इज वैकेंट। और फिर हम लोग देखते हैं सोडियम में क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है 11। तो 3 शेल रहता है, एक शेल में रहता है 2 इलेक्ट्रॉन, दो सेकेंड शेल में रहता है 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल में रहता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो कार्डिनल है, कार्डिनल में भी है न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो लास्ट वाला जो थर्ड वाला शेल है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये रिप्रेजेंटेड हुआ है ऐसा एक इस क्यूब से। तो देखिए यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। अभी क्या होता है जब NaCl का फॉर्मेशन होता है, जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके जो वैकेंट स्पेस इन क्लोरीन का जो है वैकेंट स्पेस में ऑक्युपाई करता है। ठीक है, तो फिर ऐसे NaCl के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो लुईस सिंबल होता है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, एलिमेंट्स बाय लुईस सिंबल। तो हाइड्रोजन का क्या रहता है? एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम में क्या रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंटेड हुआ है। लिथियम में क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इनर शेल में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल में आ गया या वैलेंस शेल में आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम में 4 है, तो इनर शेल में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। बोरोन का भी इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। वैसे फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, नियॉन में 10 रहता है, तो इनर शेल में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। सिमिलरली सोडियम, सोडियम में 3 शेल रहता है। फिर सोडियम में क्या होता है? इनर आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और फर्स्ट इनर में है जो इनर मोस्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाला शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली मैग्नीशियम, एल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, इन सब का भी ऐसे ही लुईस सिंबल दिया गया है। द लास्ट वैलेंस सेल और द थर्ड सेल of the atom has been represented here by the Lewis symbol. आता है कॉसेल इन रिलेशन टू केमिकल बॉन्डिंग। तो कॉसेल ने क्या कहा? कॉसेल का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो ये है कि इन द पीरियोडिक टेबल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हैलोजेंस है, हैलोजेंस मतलब ग्रुप 17, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 17 वाला जो कलम है उसमें क्या रहता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, हैलोजेंस है ना, हैलोजेंस है। एंड द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल, एल्कली मेटल कौन सा रहता है? फर्स्ट कलम रहता है पीरियोडिक टेबल का, जिसमें रहता है तुम्हारा लिथियम, फिर आता है सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। ठीक है, आर सेपरेटेड बाय द नोबल गैस, नोबल गैस मतलब ग्रुप 18, जो ग्रुप 18 और द कलम 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो फ्लोरीन का अगर हम लोग देखते हैं तो ये इसका एटॉमिक नंबर आता है 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1:2:2p5, नियॉन का है 10, 1:2:2p6, और सोडियम का जो है वो है 11, 1:2:2p6 3s1।
तो क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल का जो इलेक्ट्रॉनिक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा आता है NS1 और जो हैलोजेंस का है वो आता है NP5। ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ ए नेगेटिव चार्ज फ्रॉम अ हैलोजन एटम एंड ए पॉजिटिव आयन फ्रॉम एन एल्कली मेटल एटम is associated with the gain and loss of an electron by the respective atom। तो यहाँ पे लुइस वाला जो कॉसेल का जो पोस्टुलेट है, यहाँ पे मैंने पिछली पेज में ही दिखाया जो लुइस का जो स्ट्रक्चर था, वहां पे जो क्यूब का जो कॉर्नर में जो सोडियम का क्यूब का कॉर्नर में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो शिफ्ट हो जाता है क्लोरीन के क्यूब में, जो क्लोरीन के क्यूब में फिर एक इनिशियल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये Na क्या होता है, Na प्लस एन E माइनस। और अगर हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं तो यहाँ से देखते हैं कि जो 3s1 वाला है, ये S1 वाला इलेक्ट्रॉन ये सोडियम लूज करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, फिर ये Na प्लस फॉर्मेशन होता है। और क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है, गेन होने के बाद क्या हो जाता है, उसका नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 10 हो गया, मतलब नियॉन की तरह बन गया, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब नियो मतलब आइडल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटन हो गया। अभी थर्ड पॉइंट है द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन थस फॉर्म एटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हम लोगों ने देखा कि फ्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इट बिकम्स 10, तो इट इज अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली सोडियम अगर ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, इफ इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन देन इट आल्सो अटेन्स द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, दैट इज अ नोबल गैस। The negative and positive ion are stabilized by इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो सोडियम में क्या है, एक पॉजिटिव है चार्ज है, क्लोरीन में क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप होगा बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन एटम आयन। तो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, द बॉन्ड फॉर्म्ड as a result of the electrostatic attraction between the positive and negative ions are termed as electrovalent bond। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन के बीच जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अभी इलेक्ट्रोवैलेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंस इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट चार्ज ऑन द आयन। जैसे Na प्लस का इलेक्ट्रोवैलेंस कितना है, 1, क्योंकि जो चार्ज है दैट इज पॉजिटिव 1। सिमिलरली Ca2 प्लस में क्या है, जो चार्ज है दैट इज 2। सो इट इज इलेक्ट्रोवैलेंस जो है, इलेक्ट्रोवैलेंस वैल्यू इज 2। फिर है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में क्या कहा गया है, एज पर द ऑक्टेट रूल atom can combine either by transfer of electron from one atom to another, gaining or losing, or by sharing of valence electron in order to have an octet मतलब 8 इलेक्ट्रॉन in their valence shell। मतलब क्या कहा कि एज पर द ऑक्टेट रूल क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो सकता है दोनों एटम के बीच, वन एटम टू अनदर। ट्रांसफर कैसे हो सकता है, जैसे हम लोगों ने NaCl में देखा कि Na ने छोड़ दिया, क्लोरीन ने ले लिया। ठीक है, जो क्लोरीन का जो है दैट इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड Na का है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कहीं कहीं पे क्या होता है कि शेयरिंग, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग होता है इन ऑर्डर टू हैव एन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। फिर इसके बाद आता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एज एन एग्जांपल क्लोरीन। क्लोरीन का क्या कितना रहता है, 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो एक है 1 2 3 4 5 6 7। और दिस वाला क्लोरीन एटम का भी है 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अभी दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कॉम्बाइन हो जाएगा। कॉम्बाइन अगर हो गया तो देखिए दोनों के दोनों क्लोरीन एटम के सराउंडिंग में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस वाले क्लोरीन एटम के भी लिए है भी 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना।
दिस इज द ऑक्टेट रूल की ऑक्टेट रूल में क्या होगा, जो वैलेंस जो शेल है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे दैट इज द 8 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली इन कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, ऑक्सीजन का 6 मॉलिक्यूल रहते हैं, तो ओके 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन का। कार्बन का है 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और इस वाले ऑक्सीजन का भी है 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अभी देखिए अगर ये दो मतलब ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इस 2 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो जाता है तो ऑक्सीजन का आउटसाइड इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस वाले ऑक्सीजन का भी है होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो कार्बन जो बीच में जो कार्बन जो रह गया कार्बन का भी कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ का जो है तो यहाँ पे क्या है कि दोनों दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ है। यहाँ पे क्लोरीन पे क्या था, एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग था। ठीक है, दिस इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन ये दोनों मिला के एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल शेयरिंग था। तो क्या है सिंगल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो क्या है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है दोनों क्लोरीन एटम के बीच। पर अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड में देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है कि यहाँ पे दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ है, एक ये वाला पेयर हुआ है, एक ये वाला पेयर हुआ है। तो इसके लिए क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो कार्बन में देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। और ये जो ऑक्सीजन का जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए ये भी वो ऐसे ही रह जाता है ऑक्सीजन का। यहाँ पे एक लोन पेयर रहेगा, यहाँ पे लोन पेयर रहेगा, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डबल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली हम लोग देखेंगे कि C2H4 में क्या होता है। C2H4 में ये जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम का बाहर 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1 2 3 4, और दिस वाले कार्बन एटम का भी 4 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 1 2 3 4। तो अगर दोनों कार्बन कार्बन रहते हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया कार्बन के बीच, 1 2 3 4 5 6, और इस वाले कार्बन का भी हो गया 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6। तो देखिए इस वाले कार्बन के बाहर में 6 है, इस वाले कार्बन के बाहर में 6 है। और हाइड्रोजन का क्या रहता है, हाइड्रोजन का लुईस सिंबल रहता है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। अब देखिए अब हाइड्रोजन ने ये हाइड्रोजन जो है ये इसमें 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये वाला हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ, ये वाला हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ, एंड दिस वाला हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ। तो हाइड्रोजन के बाहर कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये कंप्लीट बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया हाइड्रोजन का। तो फिर कार्बन का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। सिमिलरली दिस हाइड्रोजन का चारों हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और दोनों कार्बन एटम का 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये क्या हो गया, एक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो दोनों कोवेलेंट तो दो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ दोनों कार्बन एटम के बीच, और CH एटम के बीच 1 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। सिमिलरली नाइट्रोजन में भी हम लोग देखते हैं, नाइट्रोजन का बाहर में रहता है 5 इलेक्ट्रॉन। तो एक है 1 2 3 4 5, इसका है 1 2 3 4 5। तो अगर 3 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली दिस नाइट्रोजन का भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अभी देखिए तीनों पेयर शेयरिंग है, 3 शेयरिंग पेयर हो, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो नाइट्रोजन का देखिए यहाँ पे एक सिंगल एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, फिर यहाँ पे भी एक बॉन्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली C2H2, C2H2 में देखिए ये वाला जो कार्बन एटम है इसका 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 2 3 4, और इसका भी जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, है ना। और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन अभी क्या है कि एक हाइड्रोजन शेयर हो रहा है इस कार्बन के लिए, और एक हाइड्रोजन शेयर हो रहा है इस कार्बन के लिए, तो कार्बन का कितना हो गया, 1 2 3 4 5, और हम लोगों को कार्बन को कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन ने क्या किया, ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन है तीनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था क्योंकि उसमें 2 हाइड्रोजन एटम था तो कार्बन के पास ऑलरेडी था 1 2 3 4 5 6,
6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी आ गया था दोनों हाइड्रोजन एटम से, तो और उसको बस 2 ही और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग चाहिए था, इसलिए उसने क्या किया, इस वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन किया। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 1 2 3 4 5, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने से क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसके कारण सी और सी में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। सिमिलरली कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन का क्या रहता है, कार्बन का रहता है 4 इलेक्ट्रॉन बाहर में, 1 2 3 4, और ऑक्सीजन का रहता है 6 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास, और अगर उसने और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, तो टोटल हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन के पास कितना है, 1 2 3 4 5, तो कार्बन कार्बन में भी अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देते हैं, तो उसके पास भी आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे कार्बन मोनोक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कार्बन और ऑक्सीजन एटम के बीच। तो यहाँ पे है कि NO2 माइनस का लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग NO2 माइनस का। तो सबसे पहले यह है कि NO2 में हम लोग निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का टोटल इलेक्ट्रॉन है 7, तो 2 तो पहला शेल में आ गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया 5। ऑक्सीजन का आ गया टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन NO2 माइनस में कितना होगा, नाइट्रोजन का आ गया 5, 2 ऑक्सीजन है, एक एक ऑक्सीजन का 6 आ गया। और क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है मतलब ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा है, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इस वाले रेडिकल के अंदर। तो क्या हुआ, +1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना। नाइट्रोजन के लिए 5, ऑक्सीजन दोनों के लिए 6 + 6, और +1 जो है ये वाला नेगेटिव चार्ज के लिए, तो टोटल है 18 इलेक्ट्रॉन। अभी देखिए हम लोगों ने क्या किया, नाइट्रोजन का जो है 6 इलेक्ट्रॉन 6, तो हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 ड्रॉ किया। जिस वाले ऑक्सीजन का भी है 5 6, 1 2 3 4 5 6, और नाइट्रोजन का कितना है, 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, पर देखिए इसका कितना समेशन आ रहा है 17, पर टोटल कितना है 18 इलेक्ट्रॉन है। तो और एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन में यहाँ पे आ गया, तो ऑक्सीजन का हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, जिस वाले ऑक्सीजन का भी हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और नाइट्रोजन का भी हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अभी देखिए अगर हम लोगों का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो नाइट्रोजन का क्या है, नाइट्रोजन ऑक्टेट रूल का रूल फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, पर एज पर ऑक्टेट रूल 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो क्या होगा ना, आइदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस ऑक्सीजन एटम और फ्रॉम दिस ऑक्सीजन एटम, ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आइदर ये वाला ऑक्सीजन एटम बाहर से अंदर शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला ऑक्सीजन एटम बाहर से अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो अभी ऑक्सीजन के पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन के पास कितना है, नाइट्रोजन के पास से पहले 1 2 3 4 5 6 था, अभी यहाँ से ऑक्सीजन के साथ शेयर करके 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन, और 6 पहले था तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्सीजन का तो पहले से ही 8 था, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये देखिए हर एक एटम जो है, हर एक एटम ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, पहले ये दोनों 4 इलेक्ट्रॉन के लिए एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर यहाँ पे हो जाएगा। ऑक्सीजन में भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 1 2 आ गया, और इस वाले ऑक्सीजन में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया, यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया, यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कार्बोनेट CO3 2 माइनस, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा लुईस स्ट्रक्चर में। सिमिलरली
यहाँ पर भी हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो निकालना है। वो कार्बन के लिए है 4, एक एक ऑक्सीजन के लिए है 6। तो क्योंकि 3 ऑक्सीजन है तो है 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 4 22। और क्योंकि ये -2 वाला स्ट्रक्चर है, -2 चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है एक्सेस इस वाले स्ट्रक्चर में, तो +2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो टोटल कुल मिला के हो गया 24 इलेक्ट्रॉन। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, ऑक्सीजन के लिए 6 डाल दिया, 1 2 3 4 5 6। फिर दिस वाले ऑक्सीजन के लिए भी हम लोगों ने 6 डाल दिया, 1 2 3 4 5 6। और इस वाले ऑक्सीजन के लिए भी 6, 1 2 3 4 5 6। तो 18 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हम लोगों ने प्लेस कर चुके हैं। ठीक है, और क्या है, और 6 इलेक्ट्रॉन प्लेस करना है। तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया 1 2 3 4 5 6। सॉरी, क्योंकि एक एक में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 3 से 24 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुका है। अभी देखिए, अगर ये वाला जो अगर इलेक्ट्रॉन है या ये अगर यहाँ पे रहता, तो कार्बन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होता, 1 2 3 4 5 6। पर होना चाहिए एज पर द ऑक्टेट रूल 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो अगर जो यहाँ पे रहता वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये दो जो इलेक्ट्रॉन है ये अगर बाहर रहता तो बाहर से ये दोनों अंदर शिफ्ट हो गया। अंदर शिफ्ट होने के बाद जो कार्बन का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन का भी आ गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हर एक ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन मिल गया और कार्बन को भी 8 इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे सिंगल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, तो सिंगल बॉन्ड आएगा। यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड आएगा, पर यहाँ पे अगर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड आएगा। अभी यहाँ पे भी है कि कुछ लुईस प्रेजेंटेशन किया गया है कुछ कुछ एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का। पर जो भी है कि फंडा सेम है। सबसे पहले आपको निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। कितना होने के बाद फिर जो चार्ज है, चार्ज को इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि हर एक एटम के बाहर 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, नाउ कुछ ऑक्टेट जो रूल है इसका कुछ लिमिटेशन है। तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम लेस देन 8। तो अभी तक हम लोगों ने क्या दिखा, जो जो बीच का जो इलेक्ट्रॉन, जो भी एटम था, ठीक है, एटम के बाहर जितना भी इलेक्ट्रॉन्स था दैट इज इक्वल टू 8। पर यहाँ पे क्या हुआ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट में क्या हुआ, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम लेस देन 8 हो गया। तो ये कहाँ कहाँ होता है, ये होता है LiCl में। देखिए LiCl में क्या होता है, LiCl में लिथियम का क्या है, लिथियम का बाहर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, लिथियम के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है ना। क्लोरीन के बाहर 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। पर लिथियम के बाहर तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम जो क्या है ना कि ऑक्टेट रूल फॉर्म नहीं हो रहा है, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है। सिमिलरली बेरिलियम, बेरिलियम का बाहर कितना रहता है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के बाहर। टोटल बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, इस वाला हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो टोटल बाहर कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, बेरिलियम का ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन था, एक हाइड्रोजन का आटम, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो देखिए यहाँ पर भी बेरिलियम जो है वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है। सिमिलरली BCl3, BCl3 में क्या है, बोरोन का बाहर है 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। और क्लोरीन से उसको और 3 इलेक्ट्रॉन मिल गया, 1 2 3। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो लेस देन 8 हो गया। फिर है ऑड इलेक्ट्रॉन नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इज ऑड। सपोज कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 5 रहता है। तो 5 कैसा हो गया, 1 2 हो गया। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गया और एक 5 यहाँ पे रह गया।
तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे 5, जबकि ऑक्टेट रूल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। पर अगर हम लोग देखते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7। फिर ऑक्सीजन के लिए कितना है, ऑक्सीजन के लिए है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑक्सीजन के लिए जो है वो ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, पर नाइट्रोजन के लिए क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। ठीक है। और एक है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। इसको एक्सपेंडेड ऑक्टेट क्या होता है, जब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन द आउटर मोस्ट शेल वो ग्रेटर देन 8 हो जाता है। ठीक है। जैसे फास्फोरस, फास्फोरस का क्या था, 5 एटॉमिक मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में टोटल एटॉमिक नंबर इज 15, तो 285, तो वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। तो एक एक जो 5 इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर होकर एक बॉन्ड फॉर्मेशन किया है। ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो अगर हम लोग देखते हैं कि फास्फोरस के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है, वो है 5 बॉन्ड, और एक एक बॉन्ड पे है 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट, बट एज पर द ऑक्टेट रूल फास्फोरस के बाहर सिर्फ 5 ही इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पर हम लोग को यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स मिला है, तो दिस इज द एक्सपेंडेड ऑक्टेट। सिमिलरली सल्फर का कितना आता है, सल्फर का आता है 16 2 8 6। तो बाहर वाला जो वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन ने क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन किया है, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया है। तो हम लोग देखते हैं अगर फ्लोरीन के बगल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। पर अगर सल्फर का देखते हैं, सल्फर का कितना है, 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 2 12। तो देखिए यहाँ पे 12 बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। पर एज पर द ऑक्टेट रूल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम शुड बी लेस देन 8, इक्वल टू 8। टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो सेंट्रल जो ऑक्सीजन एटम है इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आता है, ऑक्सीजन का 6 है। ठीक है। अभी जो है नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है, 1 2 लोन पेयर है 2, और बॉन्डिंग और शेयर पेयर कितना है, 6 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आ गया 6 माइनस 2 माइनस हाफ इंटू 6, तो प्लस 1 आ गया। फिर फॉर्मल चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम, ये वाला ऑक्सीजन एटम, इसका भी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 आ गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया -4, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 माइनस हाफ डिवाइडेड बाई 2, तो आ गया 2, तो 6 -4 -2 इक्वल टू 0। और 3 में क्या है, 3 में है द फॉर्मल चार्ज क्या आता है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, है ना। फिर है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर भी है 6, 1 2 3 4 5 6 है। और बॉन्ड का जो है, बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 2 का हाफ मतलब 1, तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज आ गया -1। तो स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्जेस ऑन द एटम, तो फॉर्मल चार्ज देखते हैं तो इस वाले ऑक्सीजन में है 0, यहाँ पे आ गया +1, यहाँ पे आ गया -1। तो स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्जेस ऑन द एटम गिव्स लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब भी कोई स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं तो स्ट्रक्चर स्टेबल है या अनस्टेबल है वो हम लोगों को फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन से मिल जाता है। अगर यहाँ का जो फॉर्मल चार्जेस है वो मिनिमम है, लोएस्ट फॉर्मल चार्ज, तो ये मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज फिर क्या क्या पढ़ा कि जो लुईस वाला जो स्ट्रक्चर है, लुईस स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हर एक मॉलिक्यूल के लिए, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन जब होता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन जब होता है, तो लुईस जो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, और फॉर्मल चार्ज जो होता है उसका डेफिनेशन क्या रहता है, और फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन कैसे होता है। तो ओके, थैंक यू।